अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हाजिर है एक नए लीगल लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो हम दे रहे हैं, वो है क्लेम ऑफ द अमाउंट इन केस ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स की सूरत में पैसों का क्लेम, यानी हस्बैंड ये लिख के देता है कि मैंने अगर आपको डिवोर्स दी तो मैं आपको 5 लाख या 10 लाख रुपए अदा करूंगा। इस किस्म का हक निकाहनामा में लिख दिया जाता है और वो हस्बैंड डिवोर्स कर देता है। तो वाइफ क्या करेगी? वाइफ उस अमाउंट को क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती, ये हमारा लीगल टॉपिक है। देखिए, क्लेम ऑफ द अमाउंट इन केस ऑफ डिवोर्स की सूरत में हस्बैंड, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वाइफ मुख्तलिफ शराइत लिखवाती हैं निकाहनामा में, उसमें डेलीगेटेड पावर्स डिवोर्स की, उसमें हक महर है, उसमें मकान है, उसमें खर्चा है, उसमें जेवरात है, दूसरी शादी पर पाबंदी है, और इसी तरीके से अगर आपने डिवोर्स दी तो आपको इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरीके से निकाहनामा में लिख दिया जाता है। अगर इस तरीके से कोई चीज़ लिख दी जाती है, यानी शोहर के तलाक लगाने पर कोई शर्त लगा दी जाती है, शोहर के हस्बैंड के तलाक पर किसी किस्म की कोई कंडीशन इंपोज कर दी जाती है कि आपने बिला वजह तलाक दी या आपने तलाक दी। तलाक तो देखिए वजह होती है, अब ये लिख दिया जाए कि अगर आपने बिला वजह तलाक दी। देखिए, तलाक की वजह तो जरूर होती है, अगर बिला वजह वो तलाक क्यों देगा, बिला वजह वो अपनी घर क्यों बर्बाद करेगा? ऑफ कोर्स कोई ना कोई वजह तो होगी। तो ये लिख देना कि अगर आपने बिला वजह तलाक दी है तो आपको इतने लाख रुपए या इतने करोड़ रुपए आपको बीवी को देने पड़ेंगे। इस किस्म की अगर कंडीशन इंपोज कर दी जाती है, हस्बैंड पर कोई शर्त लगा दी जाती है, तो देखिए खामंद के, हस्बैंड के हक जो तलाक है उसको लॉ ने दिया है। खामंद को जो तलाक का राइट है वो उसको कानून ने दिया है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस ने। और इसके अलावा हमारा जो शरिया कानून है, जो हमारा इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक लॉ में उसको एक राइट दिया गया कि वो अपनी बीवी को तलाक कर सकता है। तो खामंद के इस तरह के हक पर जो उसको कानून और इस्लाम ने दिया, उस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, उस पर किसी किस्म की शर्त भी नहीं लगाई जा सकती। जो उसको इस्लाम ने हक दिया है हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, हम उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते, हम उस पर किसी किस्म की शराइत इंपोज नहीं कर सकते। यानी ऐसी शराइत अगर इंपोज की जाती है कि आपने तलाक दी तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपने तलाक दी आपको ये देना पड़ेगा, अगर आपने तलाक दी आपको ये जुर्माना देना पड़ेगा, अगर आपने तलाक दी तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। इस किस्म की शर्त लगाना, इस किस्म की पाबंदी लगाना, वो जो है गैर कानूनी है, वो इंटरटेनेबल नहीं है। कोर्ट इसको इंटरटेन नहीं करेगी, पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। यानी क्लेम ऑफ द अमाउंट मेंशन्ड इन द निकाहनामा कॉलम इज नॉट मेंटेनेबल, ऐसी मेंटेनेबल नहीं है, ऐसी किस्म की पाबंदी को कोर्ट नहीं मानती, पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अगर इस तरह का कोई लिख दिया जाता है और वाइफ जाती है सिविल कोर्ट में, जी मुझे तो पैसे दिए हैं, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे तलाक दे दी, उसने लिख के दिया था अगर मैं तलाक दूंगा तो आपको पैसे दूंगा, अब उसने चूंकि मुझे तलाक दे दिया, मुझे ये पैसे कोर्ट रिकवर करके देंगे। तो कोर्ट कहती है कि ये आपका केस मेंटेनेबल नहीं है, आप केस नहीं कर सकती। उसके लिए हमें रहनुमाई मिलती है, रूलिंग है 2015 CLC पेज है 138। ये था हमारा आज का टॉपिक कि क्लेम ऑफ द अमाउंट इन केस ऑफ डिवोर्स, यानी हस्बैंड के डिवोर्स के राइट पर कोई पाबंदी लगाना। इसके साथ इजाजत दें, एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।